इंटरनेशनल चाइल्ड केयर के फील्ड में कदम रखने की तैयारी कर रहे छात्रों और उम्मीदवारों के सामने अक्सर एक बहुत बड़ी उलझन होती है, ऑ पेयर बने या फिर नैनी। हेल्पिंग लाइफ द्वारा तैयार किए गए इस एक्सप्लेनर में सीधा इसी मुद्दे पर बात होगी। बिना किसी देरी के इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो आज का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इस चर्चा में ऑ पेयर और पेशेवर नैनी की परिभाषाओं को समझा जाएगा, इन दोनों के बीच सीधा कंपैरिजन किया जाएगा और आखिर में ये देखा जाएगा कि विदेश में जॉब तलाशने वालों के लिए इसके क्या-क्या फायदे हैं। भाग 1, हेल्पिंग लाइफ की ओर से स्वागत। इंटरनेशनल जॉब मार्केट में कदम रखने से पहले इन कानूनी और व्यावहारिक अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। खासकर जो लोग नैनी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये जानकारी सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जो छात्र प्रोफेशनल चाइल्ड केयर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनकी डिग्री उन्हें किस तरह के वीज़ा और कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ले जाएगी। इसके अलावा विदेश में करियर बनाने की चाह रखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये ऑ पेयर का कॉन्सेप्ट है क्या और ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कैसे काम करता है। देखिए, एक ऑ पेयर मुख्य रूप से एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा होता है। मजे की बात यह है कि ऑ पेयर का मतलब ही होता है समान स्तर पर। मतलब इस प्रोग्राम में कोई कर्मचारी बनकर नहीं, बल्कि होस्ट परिवार के एक सदस्य की तरह रहता है। इसमें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, बल्कि एक वजीफा या पॉकेट मनी दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मेन गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी नई संस्कृति और भाषा में पूरी तरह से ढल जाना है। अब बात करते हैं भाग 3 की, पेशेवर नैनी की भूमिका और औपचारिक रोजगार का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑ पेयर से बिल्कुल अलग एक नैनी पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कर्मचारी होती है। ये रोल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका होता है। इसमें काम के घंटे एकदम फिक्स होते हैं, जिम्मेदारियां कागज पर साफ साफ लिखी होती हैं और सबसे बड़ी बात, इसके बदले में एक प्रॉपर प्रति घंटा या मंथली सैलरी मिलती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये विशुद्ध रूप से एक फुल टाइम करियर है। भाग 4, दोनों भूमिकाओं की तुलना। इसे एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, जहां इन दोनों रास्तों को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखा जाएगा। सबसे बड़ा फर्क इनके बेसिक्स में ही है। एक तरफ है ऑ पेयर, जहां पूरा फोकस कल्चर शेयर करने और नया एक्सपीरियंस लेने पर होता है, और दूसरी तरफ है नैनी का रोल, जो सीधे तौर पर एक लीगल जॉब है। प्रोफेशनल चाइल्ड केयर की दुनिया में कदम रखने वाले नैनी छात्रों के लिए इस बुनियादी अंतर को समझना सच में बहुत अहम है। अब रिश्तों की बात करें तो उम्मीदें यहाँ आकर पूरी तरह बदल जाती हैं। एक ऑ पेयर से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो होस्ट परिवार के साथ घुल मिल जाए और उनके रूटीन का हिस्सा बन जाए। इसके ठीक उलट एक नैनी के मामले में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त सीमा होती है। काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक क्लियर लाइन हमेशा मौजूद रहती है। और ये जो टेबल है, ये तो पूरी कहानी ही साफ कर देती है। अरेंजमेंट, मुआवजा और डायनामिक्स, इन तीनों पैरामीटर्स पर अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जहां ऑ पेयर कल्चरल एक्सचेंज और पॉकेट मनी पर फोकस करता है, वहीं नैनी प्रॉपर रोजगार और सैलरी वाला रोल है। कोई भी उम्मीदवार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस जानकारी का इस्तेमाल करके सही रास्ता चुन सकता है। भाग 5, नौकरी चाहने वालों के लिए इसके फायदे। आखिर ये डिसीजन भविष्य के ग्लोबल करियर के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? सच तो ये है कि चाहे ऑ पेयर का कल्चरल एक्सपीरियंस चुना जाए या नैनी वाली प्रोफेशनल जॉब, दोनों ही रास्तों में कमाल के स्किल्स सीखने को मिलते हैं। किसी विदेशी देश में रहकर वहाँ की भाषा को नेचुरली सीखना, ये तो किताबों में मिल ही नहीं सकता। साथ ही बच्चों की देखभाल का सॉलिड एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल नेटवर्किंग के जो विशाल दरवाजे खुलते हैं, वो भविष्य के किसी भी करियर के लिए एक अनमोल खजाना है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, ऑ पेयर का कल्चरल एक्सपीरियंस या नैनी का प्रोफेशनल रास्ता, इनमें से कौन सा विकल्प लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स के साथ एकदम फिट बैठता है? क्या कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो एक नई संस्कृति का हिस्सा बनने का शानदार मौका दे, या फिर वो जो एक मजबूत प्रोफेशनल करियर की नींव रखे? ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य की असली मंजिल क्या है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।